हेडिंग डालिए ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। आई थिंक रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड हो गए थे शायद ना, दुनिया भर के। अच्छा वो मैंने दिया था उन लोगों को मैपिंग के लिए भी, ह्यूमन ज्योग्राफी वाले लेक्चर में तुम में से कोई था? फ्राइडे वाले नहीं, थर्सडे वाले में थे, तो उसमें मैंने मैप दिए थे सारे, पूरे स्टेट के सारे वर्ल्ड के हो गए ना सारे, कहाँ कहाँ पे हो गए सारे। अच्छा मैंने वो भी दिया था आपको बनाने के लिए, कैसे बनाना है क्या वो तरीका याद है? डन, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। भारत में ग्राउंड वाटर रिसोर्स क्या है? ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत में ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज इन इंडिया लिखो। द टोटल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इज 449। भारत में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज टोटल आपका 449 क्यूबिक बिलियन मीटर। 449 इतना हमारे यहाँ टोटल वाटर है, इसको बिलियन क्यूबिक किलोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट, ये रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2024 की रिपोर्ट है, लास्ट ईयर की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का डेटा मैं आपको दे दूं तो इसके अकॉर्डिंग लिखो, इसके अकॉर्डिंग 5 कैटेगरी है। ओवर एक्सप्लॉइटेड लिखो, ओवर एक्सप्लॉइटेड 11.2%, क्रिटिकल 3%, क्रिटिकल 3%, सेमी क्रिटिकल 10.7%, सलाइन 1.9%, सेफ 73.14%, 73.14% सेफ। इतना पानी हमारे पास है, डेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट। फिर से कर दे, ओवर एक्सप्लॉइटेड 11%, क्रिटिकल 3, सेमी क्रिटिकल 10.7, सलाइन 1.9 एंड सेफ 73.1। ये हमारा टोटल क्या है? वाटर है जो अभी हमारे, तो इसका मतलब सेफ हमारे पास है इतना। हमारा ओवर एक्सप्लॉइटेड समझते ही होगे, सबका मतलब इतना पानी खत्म हो चुका है, इतना इतना ऐसा करके है, ठीक है। नेक्स्ट आइए नेक्विम, NAQU, नेक्स्ट है NAQUIM, ये रिपोर्ट है मेंस के लिए। आइए NAQIM रिपोर्ट है, नेशनल एक्वीफायर, नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम देखो डैश, इनिशिएटेड बाय CGWB। CGWB ने इनिशिएट किया है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर, CGWB सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है। और ये है लार्जेस्ट ग्लोबल डेंजर सिस्टम ऑफ वाटर, क्रिटिकल सिस्टम ऑफ वाटर। दूसरा क्रिटिकल वाटर सिस्टम है भारत का। नेक्स्ट 14 प्रिंसिपल एक्वीफर, इसी में नेक्स्ट पॉइंट 14 प्रिंसिपल एक्वीफर है पानी के रिसोर्सेज, और 42 स्मॉल एक्वीफर है, 42 स्मॉल एक्वीफर है, स्मॉल एक्वीफर है, ठीक है। ये आपका आया हुआ है। नेक्स्ट आइए वाटर रिस्पॉन्स या वाटर इंस्टीट्यूशंस, हेडिंग डालिए वाटर इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से भारत में वाटर इंस्टीट्यूशंस हैं? इंस्टीट्यूशंस वाटर में, पहला CWC, फटाफट CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, डैश, नाम से पता चल रहा होगा CWC का, इनिशिएटिंग कोऑर्डिनेटिंग स्कीम, इनिशिएट एंड कोऑर्डिनेट, थोड़ा शॉर्ट में निकलेगा, इनिशिएट एंड कोऑर्डिनेटिंग, इनिशिएट करना है कोऑर्डिनेट करना, स्कीम्स, डैश। नंबर 1 कंजर्वेशन यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, 2 काम है 2 टारगेट है, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, CWC पहला, ठीक है। नेक्स्ट CGWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड,
CGWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, CGWB लिखो। दो काम करना है, डेवलपिंग एंड इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग एंड इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना। डैश टारगेट है सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर, सस्टेनेबल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फर्स्ट। दूसरा मॉनिटरिंग। थर्ड इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज, इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज। फोर्थ है एस्टिमेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, एस्टिमेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर रिसोर्स को एस्टिमेट करना। नेक्स्ट है CPCB, CP सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये तो सुना होगा आपने, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। देखो इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर, implementation of water prevention and control of pollution act, implementation of water prevention and control of pollution act 1974, 1974 का इंप्लीमेंट करना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ध्यान से, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, ये हुआ डेटा आपका जो हमारे एजेंसीज काम करती हैं। नेक्स्ट आइए, ऑब्वियस है डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे है बट फिर भी सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज के सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फायदे हैं। ऑब्वियस बात है सिग्निफिकेंस होंगे कुछ वाटर रिसोर्सेज के, तो क्या क्या वाटर रिसोर्सेज के फायदे हैं। सबसे पहले फॉर लाइफ, ऑब्वियस बात है जीवन के लिए जरूरी है। वाटर के फायदे नहीं पूछ रहा है, वाटर रिसोर्सेज के फायदे हैं, थोड़ा ध्यान से दोनों में। पहला है फॉर लाइफ, दूसरा है एग्रीकल्चर प्लस फूड प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट बायो डाइवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट ये बहुत बार पूछा हुआ है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि आपको अभी मैं बोल दूं लिखने के लिए ना, पानी का क्या, तो पानी का यूज बोलोगे, बट पानी के सोर्सेस पूछ रहा है। क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए। नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए। नेक्स्ट ह्यूमन हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए। नेक्स्ट रिक्रिएशन के लिए, पुनर्जनन, रिक्रिएशन। नेक्स्ट एनर्जी जनरेशन के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट ग्लोबल वाटर साइकिल के लिए, ग्लोबल वाटर साइकिल, ग्लोबल वाटर साइकिल के लिए। ग्लोबल वाटर साइकिल दुनिया भर में जो जल चक्र चलता है, ठीक है, जमीन से पानी उठाना, बारिश से होके वापस करना, इन सभी चीजों के लिए पानी की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। इतने सारे माउस चल रहे ना, पता नहीं किसका माउस कौन से लैपटॉप में चल जाए। अभी चल गया, उसमें कुछ और था, वो उसका जूम हो गया, बिल्कुल नहीं होता जूम हो गया, ऐसा हो रहा था, तो मैं भी डर गया। पहले नॉर्मल दिख रहा हूँ मैं, एकदम जूम हो के इतना आ गया चेहरे के पास, नहीं कैमरा, कौन है यार ये। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए, इश्यूज रिलेटेड टू द वाटर रिसोर्सेज,
इश्यूज रिलेटेड टू द वाटर रिसोर्सेज, डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन, वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड मुद्दे, इश्यूज कौन कौन से हैं, तो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से होते हैं। पहला होता है वाटर स्कैरसिटी, अभाव, पानी का अभाव। इसके आगे लिखिए पानी का अभाव। नंबर 1, वाटर स्कैरसिटी में देखो पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन और इंक्रीज्ड वाटर डिमांड, 3 चीजें हैं। पहला है पॉपुलेशन, दूसरा है अर्बनाइजेशन एंड थर्ड इज क्या थी, इंक्रीज डिमांड ना, हाँ इंक्रीज डिमांड, इंक्रीज डिमांड, ये तीनों हैं ड्यू रीजन है पानी की कमी होने का। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अति जो भी एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉल्यूशन, पानी में प्रदूषण। नेक्स्ट इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अपर्याप्त इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इश्यूज फेस्ड बाय द, इसका मैं डेटा तो ऑब्वियस बात है। नेक्स्ट अर्बनाइजेशन प्रेशर, अर्बनाइजेशन का प्रेशर, अर्बनाइजेशन का प्रेशर, दबाव, शहरीकरण का दबाव। नेक्स्ट लो वाटर मैनेजमेंट, बहुत लंबे लंबे मेंस बनते हैं क्वेश्चन, बस सीधे सीधे भारत में क्या कमियां हैं, लो वाटर मैनेजमेंट। और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, आर्थिक समस्याएं, आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक आर्थिक समस्या का मतलब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि करने के लिए, बट उतना हो नहीं पा रहा है चीज़ों को लेकर के। तो ये सारे इश्यूज होते हैं फेस्ड बाय द वाटर, चैलेंजेस फॉर द वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट आइए, हटाओ इसको, नेक्स्ट आओ, प्रॉब्लम ही चल रही, हेडिंग डालिए प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ वाटर रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ वाटर रिसोर्सेज, क्या चीज, एक ही चीज है फिर इसमें अलग से, हाँ एक ही बात, आप उसी में आगे बढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे लिखो वैसे लिखो। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। चलिए वाटर पॉल्यूशन में, पॉल्यूशन ऑफ कॉजेज में, ध्यान से, कॉजेज में पहला है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, दूसरा है एग्रीकल्चर रन ऑफ, रन ऑफ वाटर समझते हो, जो डायरेक्ट जाकर के सोर्स में मिलता है, रन ऑफ वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट है अर्बन रन ऑफ, रन ऑफ वर्ड जरूर लिखना, रन ऑफ का मतलब होता है जो डायरेक्ट जाकर के मिलता है, अर्बन रन ऑफ। नेक्स्ट इम्प्रॉपर वाटर डिस्पोजल, इम्प्रॉपर वाटर डिस्पोजल। नेक्स्ट
ऑयल स्पिल, कहीं अगर आपको कोई डाउट हो तो बता देना। ऑयल स्पिल आप लोग कैसे लिख रहे हो, ऐसे से लिख रहे हो? हाँ, उसमें एक चीज लिख लेना, एग्रीकल्चर रन ऑफ क्या लिखो, 50% ऑफ द ग्लोबल वाटर पोल्यूशन, दुनिया का 50% से ज्यादा भारत खराब करता है एग्रीकल्चर में। अर्बन रन ऑफ में लिखो, इंडिया की रैंक 120th रैंकिंग है भारत की अर्बन रन ऑफ पॉल्यूट करने में। अच्छा, इम्प्रॉपर वेस्ट वाटर जो डिस्पोजल लिखो, इसमें लिखो 70% बॉडी, डेड बॉडी, मेन डेटा में दे रहा हूँ 70% है जिसमें नहीं डेड बॉडी डाली जाती है। ऑयल स्पिल 5% ऑफ ग्लोबल वाटर पोल्यूशन, 5% ऑयल स्पिल जिसमें तेल का रिसाव जो होता है, ये सब इंडिया का, सब इंडिया। नेक्स्ट, माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग में लिखिए 100 बिलियन पर ईयर, $100 बिलियन पर ईयर, इतना खर्च कर रहा है भारत में, नुकसान हो जा रहा है। और एक रीजन आप चाहें तो लिख सकते हैं, वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, जी इंडस्ट्रियल वेस्ट का डिस्चार्ज हो रहा है ना पानी में, तभी तो पोल्यूशन होगा। ये हुआ पहला आपका। नेक्स्ट आइए, मतलब प्रॉब्लम जो भी चल रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी ग्लोबल चेंज। ग्लोबली क्या क्या पानी के, ये सब प्रॉब्लम ही चल रही है, ध्यान से। पानी के क्वालिटी में और क्वांटिटी में ग्लोबली चेंज हो रहा है, उसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं। तो ग्लोबल चेंज, ग्लोबल चेंज क्यों हो रहा है, तो उसमें पहला है प्रेसिपिटेशन, बारिश जो होती है, प्रेसिपिटेशन पैटर्न, जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न है, मतलब जो रेनफॉल का पैटर्न है वो चेंज हो गया है भारत में। इंडिया में आप देख रहे हैं चेंजमेंट हो रहा है थोड़ा सा, कभी होना चाहिए जिस समय उस समय नहीं हो पा रहा है, ठीक है। दूसरा है सी लेवल, सी लेवल का राइज होना, सी लेवल का होना, लिखो 8 इंच फ्रॉम 19th सेंचुरी, 19वीं सदी से 8 इंच ऊपर हो चुका है सी लेवल आपका, 19th सेंचुरी से 8 इंच सी लेवल ऊपर उठ गया, आप समझिएगा कितना हुआ। नेक्स्ट, चेंजमेंट या चेंज इन इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जो रेट है, वाष्पीकरण, उसमें क्या हो रहा है, बदलाव हो गया है, इवेपोरेशन में लगातार बदलाव हो रखा है। उसके भाई ऑब्वियस बढ़ गया होगा, घट गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा, ऑब्वियस ग्रो किया होगा। ये इंक्रीजमेंट का डेटा है 1970 से, लिख लो 10%, 1970 से 10% तक बढ़ चुका है। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चेंज, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में चेंज हो चुका है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चेंज, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चेंज। नेक्स्ट, इवेपोरेशन में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में चेंज हो गया। और चेंजमेंट इन वाटर क्वालिटी, वाटर की जो क्वालिटी है उसमें चेंज हो चुका है, वाटर की क्वालिटी में चेंजमेंट हो चुका है आपका, ठीक है। ये हुई दूसरी समस्या। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट समस्या है तीसरी समस्या, वो है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, डिप्लेशन समझते हो?
अपक्षयन, हाँ कम होना, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, ग्राउंड वाटर की लगातार कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है उसकी बात करते हैं, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर में पहला है, फर्स्ट इज ओवर यूज ऑफ वाटर। किसमें मेनली सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, वो है आपका एग्रीकल्चर में, ओवर यूज ऑफ वाटर एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है, स्पेशलाइजेशन फॉर द अर्बनाइजेशन, शहरीकरण एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस चीज के लिए। नेक्स्ट होता है इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा जो पानी का यूज किया जा रहा है इंडस्ट्री। नेक्स्ट होता है पॉपुलेशन। नेक्स्ट होता है SWM डाउन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का डिक्लाइन होना, SWM का, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का डाउन होना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये सारे, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का डाउन होना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपकी प्रॉब्लम ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मेंस के लिए अच्छा खासा। ओहो, लिख लिया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट आइए, केस स्टडी है, 2 केस स्टडी दे रहा हूं आपको, करके लानी है आपको। केस स्टडी, पहली केस स्टडी है केन बेतवा लिंक। फर्स्ट केस स्टडी है केन बेतवा लिंक। केन और बेतवा को आपस में लिंक करने के लिए गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है, केन बेतवा लिंक। केन नदी और बेतवा नदी को आपस में सरकार लिंक कर रही है। गवर्नमेंट का बेसिकली अटल जी का ये ड्रीम था कि भारत की जो नॉर्थ इंडिया की रिवर्स हैं, उन रिवर्स को क्या करो, आपस में कनेक्ट करो। तो कैसे कनेक्ट करो वो मैं आपको दिखा देता हूं। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है, मैं इमेज एक दिखा देता हूं, वैसे ऑलमोस्ट आप समझ जाएंगे। ऑब्वियस है, नॉर्थ इंडिया की जितनी भी रिवर हैं, उन सभी रिवर को अगर आप साउथ भाई नॉर्थ इंडिया में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि नॉर्थ इंडिया में वो ज्यादा है आपका पानी, नॉर्थ इंडिया में भाई बाढ़ है ना, तो बाढ़ के नाते जब ज्यादा पानी है और साउथ इंडिया में पानी की थोड़ी सी कमी है, तो अगर एक्स्ट्रा पानी को मैं पहुंचा दूं कहां तक, साउथ इंडिया, तो दोनों को बेनिफिट हो जाएगा। तो उस सेंस में अटल जी ने बोला था इस चीज को लेकर के कि इस तरीके का लिंक करने के लिए, बट उसको समझने के लिए मैं आपको बस बता दे रहा हूं कैसे कनेक्ट करा जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, यहां पे आप एक रिवर देख रहे हैं, लिखा हुआ है बेतवा, ये लिखा हुआ है केन। तो गवर्नमेंट का ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एक्चुअली है, इसलिए आपके काम का है। तो यहां से लिखा हुआ बेतवा, देखो रेड कलर दिख रहा है, तो इस रेड कलर में यहां से यहां तक लिंक हो चुकी है, यानी एक्स्ट्रा पानी जो था वो इसका इधर की तरफ या जो भी शिफ्टिंग का सीन है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का प्लान क्या है कि जो नॉर्थ इंडिया की रिवर्स है उसको साउथ इंडिया तक पहुंचाना, बट इतना आसान है नहीं भाई साहब, क्योंकि आपको मल्टीपल स्टेट से होकर के क्या बनानी पड़ेगी, कैनाल्स, और एक खुद के स्टेट में कैनाल बनाने में 2 डिस्ट्रिक्ट लग जा रहे हैं। हमारे जिले के नहीं, थोड़ा कम पानी, सोचे यहाँ तो इतने सारे स्टेट प्लस उतने सारे डिस्ट्रिक्ट, तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट पेपर पे ही है, प्रैक्टिकली हो नहीं पाया। बट अगर इस तरीके की चीजें हो जाती हैं तो बहुत बेनिफिट है। तो इसके लिए आपको केन बेतवा लिंक को एक कॉपी करना है, लिख लीजिए। पहला केन बेतवा लिंक हो गया। दूसरा आपको करना है सेतु समुद्रम, दूसरा है सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट। सेतु समुद्रम कैसे लिखेंगे, पहला लिखिए ओवरव्यू, मतलब किसकी हेडिंग के, तो कैसे केस स्टडी लिखी आती है मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो जरूरत उसमें होती पेपर 4 में, फिर भी पहला ओवरव्यू, हेडिंग वाइज ही लिखनी होती है। दूसरा होता है क्रिटिसिज्म, थर्ड होता है कंसर्न, क्रिटिसिज्म कंसर्न, ठीक है। ओवरव्यू करीब 60% जाएगा आपका, 30% जाएगा क्रिटिसिज्म, 30 मतलब 20% के आसपास, 20-20%, 60 से 70% ओवरव्यू दो पूरा डेटा, 20% वो, 10% कंसर्न। क्रिटिसिज्म और कंसर्न 2 अलग अलग चीजें होती हैं। क्रिटिसिज्म कुछ खास बुरा नहीं है, कंसर्न दिक्कत करता है, यही तो होता है। प्रोजेक्ट समझ गए, तो पहला ये प्रोजेक्ट। दूसरा लिखो 3 गॉर्जियस डैम, नेक्स्ट जो भी नंबर है, थर्ड भी होगा शायद,
थ्री गॉर्जेस डैम इसी का ही है जो आपको करना है। थ्री गॉर्जेस डैम ब्रह्मपुत्र पे बना रहा है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है बाय द चाइना। प्रोजेक्ट है भाई, हाँ बन चुका है। तो उस पर उस समय का दिखा रहा था, रनिंग है ना। आ गया जी, स्पीड धीरे हो गई है बिल्कुल, माइक्रो सेकंड में हो गई बट धीरे हो गई है। ये आपकी बिल्कुल डैम है, याद रखिएगा। प्रॉपर इस तरह दुनिया का एक समय का सबसे बड़ा डैम है, नॉट एग्जैक्टली आपका, तो इससे भी बड़ा बना रहा है इस समय। तो ये आपका डैम है, ठीक है। कहाँ पे बन रहा है? चाइना में। तो इस पे भी आपको एक केस स्टडी कवर करनी है। बड़ा खतरनाक डैम है, ऐसा कहा जा रहा है कि इससे इतना ज़्यादा पानी उसने इकट्ठा कर लिया है कि अर्थ के ऊपर वेट हो गया है, और वेट के कारण कोई चीज़ ज़्यादा भारी होगी तो मूवमेंट करने में दिक्कत है, तो अर्थ की रोटेशन का फैक्टर भी यहाँ पे आ जाता है। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका थ्री गॉर्जेस। केन बेतवा लिंक हो गया, ठीक है। नहीं केस स्टडी 300 सवा 300 वर्ड में लिखी आती है, हाँ 300 250 300 250 300 5-6 केस स्टडी आती है ना, तो आप सारा नहीं लिख पाओगे। नेक्स्ट आइए, हो गया। कंसर्न में दिक्कत दिखनी है, सॉल्यूशन क्या आप लिखोगे इसमें? कंसर्न मतलब कि ग्लोबली क्या कंसर्न, एक होता है क्रिटिसाइज करने का मतलब आपने हल्की बुराई, कंसर्न का मतलब खतरा है क्या इनसे। तो केन बेतवा लिंक से कुछ खतरा आपको अगर है वो पढ़िएगा, मिल जाएगा आपको। कंसर्न फॉर द केन बेतवा लिंक आपको मिल जाएगा। कंसर्न क्या है? कंसर्न क्या हो सकता है भाई? इंडिया केन नहीं केन बेतवा का, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का कंसर्न तो है ऑब्वियस, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है, वो तो अलग चीज है। बट केन बेतवा का कंसर्न क्या है? यस मारो। अगर कोई कंसर्न हो सकता है चीजों को लेकर के, तो कंसर्न कोशिश कीजिए लिखने, क्योंकि सॉल्यूशंस क्या, आप सॉल्यूशन वर्ड यूज किए हो। सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन वो केस स्टडी में नहीं लिखे जाते हैं, वो आंसर राइटिंग में किए जाते हैं। केस स्टडी में केवल फैक्ट्स लिखे जाते हैं। केस स्टडी किया, केस स्टडी आप समझ रहे हो, मतलब केस एक हो चुका है, उसको स्टडी आपको करना है, तो उसका सॉल्यूशन आप क्या दोगे? फर्क समझ में आ रहा? पेपर 4 में भी केस स्टडी जब की जाएगी तो उसमें सॉल्यूशन नहीं दिए जाते हैं कि वहाँ पे लाइक एक वहाँ का जो प्रोजेक्ट है वो, जैसे चंडीगढ़ का बहुत फेमस केस स्टडी है, चंडीगढ़ है, जमशेदपुर है, बहुत फेमस। गए हो जमशेदपुर, सुने हो? चंडीगढ़ तो सुने होगे, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। किस सेंस में? वो प्रॉपर एक हाँ डेवलप के सेंस में वो प्रॉपर एक स्केलिंग पे है ना, वो प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू बनाया। तो उसकी केस स्टडी करोगे तो उसमें सॉल्यूशन कुछ नहीं, सॉल्यूशन तो ऑलरेडी हो रखा है ना। तो कंसर्न का मतलब है अगर उससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है किसी को तो आप लिख दो, और अगर नहीं हो रही है तो कंसर्न मत लिखिए। बट क्रिटिसाइज तो सबका किया जा सकता है, ठीक है। केस स्टडी 100% चीज सही नहीं होती है, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है आपका क्या हो क्या कंसर्न वाला, ठीक हो गई बात। तो सॉल्यूशन केस स्टडी में नहीं देते। सॉल्यूशन अगर पूछे किसी केस स्टडी में, बट नहीं आज तक नहीं पूछा। केस स्टडी में क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है ना, क्वेश्चन केस स्टडी किस चीज की आपसे पूछे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्या लिखे हो हेडिंग? रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स इसी के लिए सॉल्यूशन जो चल रहा है आपका वाटर वाला जो प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन कौन से, उसके अलावा कौन कौन से फैक्टर हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर में मतलब पहले तो होगा जो आपके आंसर, इसके अलावा वही वाला आपका कुछ वही सॉल्यूशन वाली बात। तो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप, इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप होना एक दिक्कत। दूसरी प्रॉब्लम है एजुकेशन। इसको रिस्पॉन्सिबल फैक्टर का मतलब होता है हम लोगों के फैक्टर है किसके नाते दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट ये सब फैक्टर भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? पॉवर्टी। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट, लिंक कर लोगे, ये सब पानी को खराब कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन चैलेंज, अर्बन चैलेंज और गवर्नेंस, ठीक है। ये सारे आपके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं जो इश्यूज क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलो हो गया। नेक्स्ट आओ। व्हाइट है क्या? फिर व्हाइट क्यों हो रही है? व्हाइट नहीं तेज,
इतनी तेज लाइट हो गई है ना, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वाटर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट। वाटर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, वाटर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, पानी से संबंधित झगड़े। मेंस के लिए सीधा मेंस है अब तो, वाटर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले लिखो एरिया, एरिया, एरिया डैश, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड अर्बन, 3 एरिया में आपको झगड़े मिलते हैं। पहला है आपका एरिया, तो एरिया में आपको मिले, यार बड़ा पतला चल रहा है। एरिया में पहला है आपका एग्रीकल्चर, दूसरा क्या लिखे हो अर्बन, और थर्ड क्या था इंडस्ट्री। इन्हीं 3 में झगड़े की पॉसिबिलिटी मिलेगी आपको, सही बात है। नेक्स्ट आइए, दूसरा है रीजन, वर्ल्ड में कहां कहां पे पानी के रिलेटेड में झगड़े हो रहे हैं। रीजन, इन रीजन में पहला है पानी से रिलेटेड वायलेंस हो रही है, उस एरिया का नाम है सब सहारा, सब सहारा एरिया में हो रहा है। दूसरा होता है बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है पूरी दुनिया में पानी को लेके। एग्जाम्पल कहां कहां का लिख लो, तो इंडो बांग्लादेश, पानी को लेकर के नहीं, जैसे इंडस वाला है झगड़ा भारत और किसके किसके बीच में, पाकिस्तान, ऐसे हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, तीस्ता नदी, ठीक है। तो या तो दुनिया भर में झगड़े हो रहे हैं, हिंसा जिसको बोलते हैं पानी को लेकर के, और दूसरी चीज होती है जो बॉर्डर को लेकर के हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गए आपका ये। नेक्स्ट आओ, कॉजेज, थर्ड पॉइंट, सीधे मेंस दे रहा हूं मैं, फिर कह रहा हूं कॉजेज, कारण क्या क्या है इसके झगड़े के। तो पहला है आपका कंपटीशन, कंपटीशन शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, कंपटीशन। दूसरा होता है अनयूजुअल एक्सेस, अप्रतिनिधात्मक पहुंच। ट्रांस बाउंड्री, कहीं बाद में ध्यान से, कहीं पे भी मुझे दिक्कत हो तो बता देना, ट्रांस बाउंड्री इश्यू, ट्रांस बाउंड्री इश्यू का मतलब जहां पे बाउंड्री क्लियर नहीं है। और गवर्नमेंट चैलेंज, गवर्नमेंट चैलेंज, सरकार के सामने चैलेंज, चुनौतियां, ये सारे कॉजेस हो गए, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गए चारों पॉइंट। डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन है, वाटर डिस्प्यूट्स कहां कहां होता है, वाटर डिस्प्यूट का तुरंत एग्जांपल लिखिए, शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। इंडिया में वाटर डिस्प्यूट की लिस्ट बताइए, वाटर डिस्प्यूट की लिस्ट बताइए, खास करके रिवर वाटर डिस्प्यूट। बिल्कुल आ जाएंगे, वो गवर्नमेंट इश्यू वही है, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। तुरंत हेडिंग डालिए, आपको भर के मिल जाएगी लिस्ट। एटलीस्ट कोई 5 वाटर डिस्प्यूट को लिखिएगा, कोई से 5 आपके सामने मैं दे दे, बहुत हैं, झगड़ा हो ही रहा पानी को लेकर के, यहाँ कमी थोड़ी है, तो आप कोई से भी 5 लिखिएगा केस स्टडी के पॉइंट ऑफ। देखो यार, होमवर्क में दूंगा, मैंने बोला ज्योग्राफी में बहुत कंटेंट दूंगा, बहुत माल दूंगा आपको घर से करने के लिए, भाई साहब थक जाओगे। तो वाटर डिस्प्यूट, रावी ब्यास सतलज का स्टेट कंसर्न है, पंजाब राजस्थान। नर्मदा डिस्प्यूट सबसे तगड़ा है ही। उसके बाद मांडवी, कोशिश करना ऐसे डिस्प्यूट लिखना जो डिस्प्यूट थोड़े से कम फेमस है, जो सबको पता है वो आपने लिख के उसमें नई बात क्या लिखी। नर्मदा हो गया, गंगा का डिस्प्यूट हो गया, समझ रहे हो, सतलज वाला ये सबको पता, इंडस वाला सबको, ऐसी चीज छांट के लाओ जिसमें थोड़ी सी, लाइक आपने पहली बार सुना मार्डेल मांडवी वाला, ठीक है। दूसरा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट तगड़ा है, बहुत कॉमन हो रखा है। पेरियार का डिस्प्यूट, कावेरी डिस्प्यूट, गोदावरी डिस्प्यूट, वंशधारा डिस्प्यूट, समझ गए। तो इसमें से कोई से भी 5 पे 100-100 वर्ड के लिखो, स्टेट वाइज, इंटरेस्टेड में आपके आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये हुआ नेक्स्ट आपका होमवर्क, वाटर डिस्प्यूट। स्पीड ठीक है ना भाई, तेज तो नहीं ना स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट आइए, लैक हो गया। नेक्स्ट आइए, हेडिंग डालिए, लैक ऑफ इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट का दिक्कत क्या है, लैक ऑफ इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट। भारत में इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, जो इंटीग्रेटेड IWM बोलते हैं इसको, वाटर
मैनेजमेंट, इसकी कमी है। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट समझ गए, संकलित जल प्रबंधन, इसकी कमी, इसके पीछे का रीजन आपको लिखिए फटाफट। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट के कॉजेज बता रहा हूं, कॉजेज में लिखिए, पहला कॉजेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेगमेंटेड गवर्नमेंट। ध्यान से वर्ड लिखना, फ्रेगमेंटेड गवर्नमेंट, सरकारों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्यू, डिफरेंशिएशन इन द व्यू पॉइंट, ठीक है। दूसरा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ गया? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ भाई साहब जहां पानी ज्यादा चाहिए, मतलब वहां लोग भी तो ज्यादा चाहिए। इंडिया में थोड़ी दिक्कत है, भर के पानी कहां पर है? ब्रह्मपुत्रा, रहने वाले हैं ही नहीं। ब्रह्मपुत्र के हिसाब से समझ रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में पानी सबसे ज्यादा यूपी बिहार में चाहिए, पानी लिमिटेड, गंगा, इसके अलावा मेजर रिवर गंगा, गंगा के पे पूरा कितने लोग डिपेंड हो गए? यूपी बिहार वेस्ट बंगाल, सबसे ज्यादा एरिया अपना है, सबसे ज्यादा इसके ऊपर है, तो ऑब्वियस है पानी की कमी होगी, ये दिक्कत। नेक्स्ट, ऊपर वाले की कृपा भी है थोड़ी सी, क्लाइमेट चेंज, अरे स्पेलिंग चेक कर लेना यार, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज ओवर, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज में रेनफॉल ज्यादा भी होना, रेनफॉल का कम भी होना। नेक्स्ट, गैप होना इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप होना, सरकार की कोशिश है बट हो नहीं पा रहा है। सोशल, ध्यान से, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर भी यहां पे काम करेंगे, सोशल फैक्टर भी, इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। तो मेंस के लिए क्वेश्चन बनता है, भारत में वाटर मैनेजमेंट की दिक्कत के सामने कौन कौन से इश्यूज हैं, तो ये सारे हैं। सोशल इशू बता सकते हो वाटर मैनेजमेंट को लेकर के? बताओ कोई सोशल इशू वाटर मैनेजमेंट को लेकर के। आप लोगों के घरों में जरूर कोई ना कोई ऐसा रिलेटिव होगा या कोई लोग ऐसे होंगे जो पानी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, मतलब सफाई ज्यादा मांगते हैं। है कोई आपके घरों में? नहीं होता है बहुत ज्यादा, वो बीमारी बोली जाती है ना, कौन सा वो होता है जो बहुत ज्यादा सफाई करते हैं? है ओसीडी बोलते हैं, वो तो सारी सफाई के लिए, एक पानी वाली सफाई के लिए भी होता है, टाइप ऑफ ओसीडी आपका, वाटर ओसीडी, कोई दिक्कत नहीं उसे। तो भाई उस तरीके के में दिक्कतें हैं, सोशल इश्यू है, आप मना करो तो झगड़ा हो जाएगा। हमारे एक हैं रिलेटिव हैं, भाई चाची ही हैं, दूर की हैं, मतलब चाची हैं, वो अलग ही लेवल का सिस्टम उनका काम करता है, अलग लेवल का मतलब वो एक तरीके से समझ रहे हैं, खत्म वाला हिसाब है दिमाग से पानी की सफाई को लेकर के। अगर जैसे नहा करके कोई आया, उन्होंने मतलब कपड़ा धुला और रखा, और कोई आया वॉशरूम से, हाथ धुला उसने और छू दिया, तो फिर कपड़ा धुलेंगी। आप समझ रहे हैं पागलपन किस लेवल तक हो चुका है? या फिर उन्हें छू दिया तो फिर नहाएंगी, जैसे नहा करके आई, पूजा करने जा रही हैं, इन बिटवीन अगर किसी ने टच हो गया तो फिर से नहाएंगी। तो आप समझ रहे हैं? तो भाई साहब, अच्छा हम लोग छोटे थे, हम लोगों को जानबूझ के बहुत सारे चंट लोग होते हैं घर वाले ना, वो छुआते थे, जा 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 चाची छू के आओ, मार खिलवाने के लिए। तो हम लोगों को क्या पता था, चाची है भाई, हम गए, हमने छू दिया, और वो उन्होंने पहले कूटा, फिर हमें नहाने की, फिर निकल गए तो बड़ा वाला, तो उसने बोला तो छू दे, तो फिर छू दे। आप सोचिए कि दिन में बिली मैंने कम से कम 12 बार नहाते देखा है, एक टाइम पे ही आया, फिर गई, फिर आए, फिर नहीं बताएगा। अब दिक्कत ये हो गई कि उनके हाथ पैर ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, क्योंकि पानी में अब जितना ज्यादा रहेंगे नुकसान होगा। तो ये जो पोर्स होते हैं, पूरे पोर्स खत्म हो गए। ऑब्वियस आप ज्यादातर नहाइए, देखें यहाँ पे देखते हैं स्किन होती है, हाँ, सोचे कितनी देर के लिए, 10, 15, 20 मिनट के लिए, वो तो पानी में ही है। तो आप समझ रहे, तो ये इश्यूज है। तो भैया ये सोशल इशू फैक्टर हैं, आप झगड़ा नहीं कर सकते, बहुत मारेंगे, ठीक है। या तो समझ, सही बात है। हाँ भैया, हम तो नहाते हैं इसलिए पानी बचाते हैं, इसलिए 10 दिन नहीं नहाते सर हम, क्यों? जिससे आप जो लोग बहुत ज़्यादा हैं उनके लिए बैलेंस हो जाता है, हमारा सिस्टम बढ़िया काम करता है ना, ठीक बात है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हेडिंग है अर्बनाइजेशन एंड वाटर डिमांड। अर्बनाइजेशन एंड वाटर डिमांड, अर्बनाइजेशन एंड डिमांड ऑफ वाटर, शहरीकरण और पानी का डिमांड। तो पहले तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, यूएन की रिपोर्ट है, टिल 2050 2050 तक, टिल 2050 2050 तक 69% ऑफ अर्बन एरिया
फेसेस वाटर चैलेंजेस। फेसेस वाटर चैलेंजेस, क्यों? कॉजेज, अर्बनाइजेशन, एक एक टॉपिक है आपके मेंस के इसके। कॉजेज में पहला कॉज है ज्योग्राफिकल फैक्टर। पहला कॉज हो गया आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक का मतलब डैश करके लिख लो, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड प्लस क्लाइमेट। ये दोनों फैक्टर भी काम करते ही हैं अर्बनाइजेशन के फैक्टर में। भाई अर्बनाइजेशन जहां ज्यादा होगी, हर जगह थोड़ी होगी, पहाड़ों पे थोड़ी ज्यादा होगी, पर्वत पठार में भी नहीं होगी ज्यादा। नेक्स्ट है रीजन है वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। भाई एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो कम हो रही हैं अर्बनाइजेशन में, इसीलिए तो ज्यादा बढ़ रहा है ना अर्बनाइजेशन और वाटर डिमांड। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप, इसको हम पीछे भी डाल सकते हैं बट इसको अलग डालो। टाइप ऑफ क्रॉप्स का मतलब आप लिख लो वाटर इंटेंसिव क्रॉप। अगर आप इस तरीके की, जैसे सबसे ज्यादा पानी किसमें लगता है? चावल में, और सबसे ज्यादा चावल से भी ज्यादा लगता है कॉटन, कॉटन नहीं और कम शुगर केन में। वेरी गुड, शुगर केन, जूट में। हाँ तो ये सब वाटर इंटेंस, इनकी अगर आप खेती करेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन शुगर केन, जूट, कॉटन, वो राइस। और नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, ये भी फैक्टर काम करता है अर्बनाइजेशन में, पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट वेरिएशन, हेडिंग डालो, वेरिएशन मतलब कहाँ कहाँ पे इंडिया के हिसाब से, इंडिया का वेरिएशन। यह भी सबसे अच्छा ना कि इंडिया की मैप बनाओ छुट्टी। वेरिएशन हेडिंग डालो, उसमें एक इंडिया बनाओ अप्रॉक्स। चलो इसमें वेरिएशन में पहला लिखो हिमालयन स्टेट, फर्स्ट वन, एक नंबर हिमालयन स्टेट। बन गया, मैं बना, मैं पता चला मैं ही पढ़ा भी रहा हूँ, मैं ही पढ़ रहा हूँ आराम से, ठीक है सब। मेंस की मैंने बोला मेंस में थोड़ा सा लगेगा यार फटाफट, क्योंकि मैं खुद ही मैं बोल रहा हूँ, खुद ही पढ़ ले रहा हूँ, खुद ही मिटा दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ, आप खुद करते चलो, ठीक है। पहला हिमालयन स्टेट में लिखो मेल्टिंग ग्लेशियर इश्यू, फटाफट। पहला मेल्टिंग ग्लेशियर इश्यू, दूसरा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, दूसरा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड। डैश करके लिखो एबंडेंट ऑफ वाटर, सफिशिएंट पानी है यहाँ पर, दिक्कत नहीं है। दूसरा सेकंड नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ इंडियन प्लेन, नॉर्थ इंडियन प्लेन लिखो। नंबर एक पॉपुलेशन, दूसरा अनट्रीटेड सीवेज, थर्ड एक्सेसिव इन एग्रीकल्चर, एक्सेस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। पॉपुलेशन पहला, अनट्रीटेड सीवेज दूसरा, और एक्सेस एग्रीकल्चर। डैश करके लिखो स्कैरसिटी वाटर, पानी की कमी। नेक्स्ट होता है थर्ड, हाँ भैया बोलो, थर्ड होता है साउथ इंडिया, साउथ इंडिया थर्ड। डैश, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठता है। डायरेक्ट का मतलब क्या रीजन है कि यहां पर ज्यादा, यहां पर, समझ रहे हो, उस तरीके एक एक सेक्शन वाइज के क्वेश्चन भी उठ जाते हैं। तो साउथ इंडिया में लिखो पहला पॉल्यूशन, दूसरा कॉमा इनएडिक्वेट एग्रीकल्चर, थर्ड इररेगुलर रेनफॉल, अनियमित बारिश। ये तीनों इश्यू करते हैं साउथ इंडिया। डैश करके लिखो लेस वाटर या सीवियर ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत है यहां। नेक्स्ट ये फोर्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्ट का सिचुएशन, एबंडेंट वाटर, मोर देन सफिशिएंट वाटर,
तगड़ा पानी है। डैश हैवी रेनफॉल, रीजन हैवी रेनफॉल पहला। दूसरा लीस्ट पॉपुलेशन, लीस्ट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का कम होना। नेक्स्ट ये हिस्सा 5 वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में लिखो एरिड क्लाइमेट, वो लिखो लेट्स करके मीडियम वाटर, कमी है कम है, मीडियम वाटर। रीजन है पहला एरिड क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट। दूसरा क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न और एरिड क्लाइमेट, ये दोनों फैक्टर यहाँ पे। क्रॉपिंग पैटर्न समझते हो, कॉटन गेहूँ उस तरीके से, ठीक है। एरिड, एरिड, हाँ एरिड क्लाइमेट, सूखा। और लास्ट है कोस्टल प्लेन, ये हिस्सा, ये और ये हिस्सा 6 कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन में लिखो हैवी वाटर, सफिशिएंट वाटर, मतलब सफिशिएंट वाटर। रीजन पहला लिखो रेन, रेन पानी का ज्यादा होना कोस्ट में। दूसरा होता है राइजिंग सी लेवल, राइजिंग सी लेवल, सी लेवल का राइज होना, ये फैक्टर यहां पे काम करते हैं।